उठो तो ऐसे उठो कि मानो सूर्योदय होने के बाद कमल खिल गया हो। उसको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वो खिल जाता है। नींद खुल गई इसका मतलब आपके अंदर का सूर्योदय हो गया है। और पूरी आज की मेडिकल साइंस कहती है आपका अंदर का सूर्य 3 से 5 के बीच में, कब 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उदित हो जाता है, राइजिंग हो जाती है। उस राइजिंग सन के समय आपका अंदर का सूर्य है, और जैसे वो सूर्य जागृत उदय हो जाता है, आपके हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड से पूरे एंडोक्राइन के सिस्टम के पास एक मैसेज जाता है, और आप उठते ही नहीं है। इसके लिए उसको हमारे भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता था। अब तो सारे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तो शायद कई लोग सोने की शुरुआत करते होंगे। जो नेटफ्लिक्स पर जाते हैं उनका तो सोने का समय हुए, वो जागृति का समय था, और पूरी बॉडी उस समय जाग रही है और आप उसको जगने नहीं दे रहे हैं। और फिर बाद में उठने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है। और आप चेक कर सकते हो, आराम से चेक कर सकते हो, 3 से 5 के बीच में आपको जाग आती ही आती है। आप उठो या मत उठो, आपकी मर्जी। 3 o'clock to 5 o'clock के बीच में आपको जाग आती ही आती है। चेक कर लेना, आगे नहीं आगे, आगे घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज टाइम कटे हुए हैं। अभी जो ध्यान में बैठते हैं, जो स्लीपिंग की प्रोसेस से गुजरे, उनकी तरफ से सवाल आया था, मार साहब नींद खुल जावे, करनो कोई उठने। एक बार जो नींद की विधि बताए उससे सो गए तो 3 साढ़े 3 बजे उठ ही जाता है वो। मैंने कहता उठ जा, ध्यान कर ले, स्वाध्याय कर ले, कुछ याद कर ले, वही जागृति का पल, वो बहुत सुंदर पल है कि जिन्हें पूरी विधि प्रैक्टिकली सीखनी हो, वो 12, 13, 14 सितंबर 12, 13, 14 सितंबर 3 दिन की छुट्टी लेकर के यहाँ ड्यूटी पर आ सकते हो। शिविर है 3 दिन का, और उस 3 दिन में आपको पूरी प्रैक्टिस करा देंगे, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे चलना, कैसे बोलना है। उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हो जाएगी 3 दिन में। 3 दिन में 3 बार सो जाओगे, 3 बार उठ जाओगे तो मामला बढ़ जाए।